प्रिंस की टीम ने किंग की टीम को दे दी है मात और रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु को थमा दी है इस सीजन की उनको उनकी पहली हार। और भाई सच में बहुत करनी है वैसे इस मुकाबले के ऊपर बात करते हैं। और आज एक और वैसे मुकाबला है क्योंकि आज एक्शन में है सनराइजर्स हैदराबाद और उनको बदला लेना है कोलकाता की नाइट से। पिछले सीजन का जो फाइनल था ना उसका ये एक्शन रिपीट हो सकता है। अब क्या हैदराबाद कोलकाता पे भारी पड़ सकता है, इस मुकाबले की बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आरसीबी वर्सेस जीटी के इस मुकाबले के साथ क्योंकि इस साल दी कप नाम दे। अब मैं तो सोच रहा था कि अच्छा खेल रही है तो मोमेंटम बरकरार रहेगा, लेकिन प्रिंस की टीम ने घाव दिया है, आघात पहुंचाया है बेंगलुरु की इस टीम को। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। और बात कर लेते हैं आरसीबी और गुजरात टाइटंस के इस मुकाबले की क्योंकि पहली हार मिल जाना, अपने ही घर पे वो हार जाना, वो समर्थन प्यार मिलता है एक्चुअली चिन्ना स्वामी में बहुत ही ज़्यादा आरसीबी को, लेकिन ये मुकाबला तो गंवा दिया है। अब हार की वजह क्या रही उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं। अब पता है बेंगलुरु की जो ये वाली विकेट थी ना, इसमें हमने देखा वो सीम मूवमेंट भैया सांप की तरह वो गेंद इधर से उधर चल रही थी और क्या कमाल की सीम मूवमेंट वो मिल रही थी। ना केवल मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अरे कगिसो रबाड़ा नहीं खेले लेकिन अरशद खान ने वो अत्यंत वो कमाल की गेंदबाजी करी और परेशानी में डाल दिया रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु की इस टीम को। अब टॉस जीता वैसे प्रिंस शुभमन गिल ने किंग के घर पे और कहा कि हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे और आप करिए इस फ्रेश विकेट पे पहले बैटिंग। अब इस पे वैसे WPL के भी मैचेस हुए थे और वहाँ पे हमने देखा था उतनी हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए थे WPL में। जब आरसीबी खेल रही थी अपने घर पे तो वो इतनी हो रहे थे 130, 35, 40, 140। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि शुरुआती कुछ ओवर में भैया स्टीम मूवमेंट वो मिल रही थी, गेंद वो अंडर लाइट्स मूव कर रही थी। अब ये वो वाली विकेट थी, वो वाली फ्रेश विकेट थी जहाँ पे थोड़ा सा आपको समय गुजारना था। अब रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु की मैं ख़राब शुरुआत की नहीं कहूँगा क्योंकि एक अच्छा आपके पास रहता है ना, क्योंकि आपको पावर प्ले भी या थोड़ा अपने नाम वो अपने पक्ष में करना है क्योंकि 6 ओवर में जो कि 30 सर्कल के केवल 2 ही खिलाड़ी वो बाहर होते हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो और आपने वही करने का प्रयत्न भी किया। वो अलग बात है आपने विकेट गंवा दिया विराट कोहली का, आपने गंवा दिया फिल सॉल्ट को, लेकिन हमने देखा भाई ये थोड़ा सा ट्रेलर सा था क्योंकि रन क्या एक्चुअली में कम बने। हाँ मैं कहूँगा ठीक है 170 बुरे रन नहीं थे ऐसी पिच पे जहाँ पे शुरुआती कुछ ओवर वो गेंद काटा बदल रही हो, वो गेंद मूव हो रही हो, 170 बुरे रन नहीं थे, लेकिन डिफेंड करने के लिए वो गेंदबाजी चाहिए थी जो चेन्नई में किया था 196 डिफेंड। वहाँ पे हमने देखा था हेजलवुड ने नई गेंद के साथ वो प्लेन मिस नहीं वो विकेट छटका के दिए थे। यहाँ पे प्लेन मिस हुआ लेकिन विकेट नहीं गिरे। वो 3-4 ओवर ज़रूर पहले शुभमन गिल आउट होते हैं, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद जॉस बटलर, साई सुदर्शन एक अच्छी पारी खेलकर जीत की लाइन को क्रॉस कराते हैं। अब पहले बैटिंग थी तो अच्छी शुरुआत की आप उपेक्षा कर रहे थे फिल सॉल्ट और विराट कोहली से, जो कि इस बार तो नहीं मिली। और जो प्यार, जो समर्थन, वो जो गूंज आ रही थी ना चिन्ना स्वामी के स्टैंड से कि आरसीबी विराट कोहली, वो दिलचस्प था एक्चुअली दृश्य, लेकिन ख़राब शुरुआत एक्चुअली पावर प्ले में मिली। अब बैटिंग पता है अब अच्छी मैं कहूँगा ठीक है यार करी आपने, क्योंकि पावर प्ले में 3 विकेट्स गंवा दिया था विराट कोहली को, गंवा दिया था फिल सॉल्ट को, देवदत्त पडिक्कल का भी बैट नहीं चला, लेकिन मिडल ओवर के बेस में जिस तरीके की वो अटैकिंग कुछ शॉट्स खेलने का प्रयास किया और एक्चुअली में ना गुजरात टाइटंस ने वो काफ़ी कैच छोड़े यार। अब अगर वो कैच पकड़े जाते तो 170 का स्कोर क्या हमें दिखता, लेकिन तब भी गुजरात तो मुकाबला जीत गया। वो कैचेस विन मैचेस वाला फॉर्मूला इस मुकाबले में एक्चुअली काम नहीं किया।
वो 170 ही बना पाई, और वो भी तब बना पाई जब लियम लिविंगस्टन का वो जो है कैच छूड़ा था राहुल तेवतिया ने, उसके बाद वो 50 मार जाती हैं। वो टिम डेविड के भी वो कैचेस छूटते हैं, वो फिनिशिंग टचेस दे जाती हैं। 169 बनाती है आरसीबी को 8 विकेट के नुकसान पे, जिसमें हमने देखा वो काफ़ी सारे डिसमिसल्स। वो रजत पाटीदार की तो गेंद पड़ के अंदर आती है, वो मिस कर जाते हैं। विराट कोहली का वो हल्का सा केवल लगाया ही था बैट बॉल के ऊपर, वो फील्डर के हाथ में चली जाती है। देवदत्त पडिक्कल स्विंग को काटने का प्रयत्न करते हैं लेकिन बोल्ड हो जाते हैं, और कुछ ऐसे मौके जो भुनाए जा सकते थे बड़ी बारीकी से, उसको नहीं भुना पाती है आरसीबी को। 169 बनाए 8 विकेट के नुकसान पे, जिसमें टिम डेविड की फिनिशिंग टचेस, लियम लिविंगस्टन का अर्धशतक था। 170 का लक्ष्य को अगर प्राप्त करना था ना गुजरात को, और अगर आरसीबी को डिफेंड करना था, तो अब रनचेज पे अगर चलें तो शुरुआती कुछ ओवर में वो विकेट्स चटकाने थे। वो एक विकेट से काम नहीं बनता वैसे आरसीबी के लिए, वो गुच्छों में विकेट चाहिए थे। 1 brings 2, 2 brings 3, ऐसे विकेट्स अगर आप पावर प्ले में चटकाते तो मैच बनता, क्योंकि गुजरात टाइटंस का जो टॉप ऑर्डर है और जो मिडल ऑर्डर है और जो लोअर ऑर्डर है, जो मिडल ऑर्डर है वो एक्चुअली में उतना अच्छा नहीं है। टॉप ऑर्डर इनका जो है वो उसमें आपको शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर देखने हैं। आप अगर इनको गिरा देते, इनको अगर आप जल्दी आउट कर देते, तो हो सकता है वो टेस्ट होता फिर मिडल ऑर्डर का, जिसमें शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, साई किशोर आते। लेकिन हमने बात नहीं करी ना वैसे मोहम्मद सिराज की, उनकी बात कर लेते हैं। गजब की गेंदबाजी एक्चुअली उन्होंने करी है, और सच में ये शानदार है, क्योंकि 3 विकेट चटकाए हैं और अब एकदम चार्ज अप नज़र आ रहे हैं एक्चुअली में मोहम्मद सिराज। क्योंकि जो पिछले कुछ महीने थे ना सिराज के, वो आप देखोगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एकदम फीका प्रदर्शन, घर पे जो बाईलैटरल वो टेस्ट सीरीज़ थी वहाँ पे भी वो उस लय में नहीं दिखे थे, लेकिन आईपीएल में जब गेंदबाजी करने आए हैं तो तैयार आए हैं। और चैम्पियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन ना होना, ये चोट तो पहुंचा वो होगा, वो दिल पे वो लगी होगी ये बात सिराज के, लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया था मुंबई के खिलाफ। रोहित को जो गेंद डाली थी भाई, किया है बेंगलुरु के खिलाफ, और दोनों में हमने देखा वो परिस्थितियाँ थोड़ी सी अनुकूल थी, लेकिन प्रतिभा पे शक नहीं कर सकते आप मियां मैजिक की, क्योंकि ये मैजिक क्रिएट करने की काबिलियत रखती हैं। तो पिछले 7 साल वो साथ थे आरसीबी के, और एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढावे, यहाँ पे घर का भेदी वैसे था सिराज, क्योंकि आरसीबी का था यार, लेकिन गेंदबाजी टॉप क्लास करी है। साथ अच्छा दिया वैसे। प्रसिद्ध कृष्णा ने आगे गेंद नहीं डाली, हार्ड द डेक, यानी कि वो उछाल भरी हार्ड लाइन पे गेंदबाजी करी, वहाँ पे विकेट चटकाए। अरशद खान ने भी अच्छा वो साथ दिया, और साई किशोर भैया कमाल की इनकी गेंदबाजी। वो पुराने ज़माने वाले थोड़ी गेंदबाजी वाला एक्शन ना केवल है, बल्कि गेंदबाजी भी उस तरीके से करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखोगे वो धीमी गति से गेंद डालते हैं साई किशोर, वहाँ पे विकेट चटकाए। लेकिन गुजरात के लिए गेंदबाजी का जो कॉलम था उसमें जो थोड़ा सा चिंता का विषय था वो था राशिद खान। राशिद खान का 54 रन खा जाना, ये कभी हुआ था ज़रा आप बताओ यार, क्योंकि राशिद करामाती खान साहब यार, ये कैसे मतलब मार खा सकते हैं, ये स्कोर कार्ड बता रहा है, और ये दृश्य भी बता रहा है कि वो खूब पिटाई करी स्लॉग स्वीप लियम लिविंगस्टन के द्वारा, वो अच्छे शॉट्स लगाए थे। जितेश शर्मा ने भी 54 रन खा गए भैया राशिद खान। ये थोड़ा चिंतन इस पर वो करने का वक्त है गुजरात के लिए। रनचेज की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं, क्योंकि अब शुरुआती ओवर्स में अगर विकेट छटका देती आरसीबी, वो 3-4 ओवर में हमने क्या देखा गुजरात के लिए, शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने वो बड़े शॉट्स लगाने का प्रयत्न नहीं किया। उन्हें पता था कि अगर हम विकेट गंवाएंगे, हमारे नीचे कोई वैसा अनुभवी बल्लेबाज नहीं है जो पारी को संभाल सके, तो हम पे ये जिम्मेदारी, हम समय लेंगे, और जब हम समय ले लेंगे तो समा बांध देंगे, ये हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है। शुभमन गिल ज़रूर आउट होते हैं, लेकिन साई सुदर्शन एक बार फिर से उत्कृष्ट प्रदर्शन, साथ दिया जॉर्ज दी बॉस ने, और बटलर
या बढ़िया, बटलर बेहतरीन, और क्या एक और मतलब शानदार खेली है पारी। और चैंपियंस ट्रॉफी में फॉर्म नहीं था, इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ी बीच में। जब इंग्लैंड भारत आई थी T20 आई और ODI के लिए, वहाँ पे भी रन नहीं बनाए थे। लेकिन इन दी IPL भैया बता दिया कि IPL में रन बनाना आता है और अपनी नई फ्रेंचाइज के लिए वो खेलना भी आता है। अर्धशतक जॉस बटलर की बैट से, और हमने क्या देखा अब RCB की गेंदबाजी में, वो स्पिन का कॉलम, जिसपे IPL मेगा ऑक्शन की बात से ही चर्चा थी कि स्पिन का जो कॉलम है, ये जो बॉक्स है, ये थोड़ा सा वीक है, इसमें कैसे वो भरेगी RCB इस कॉलम को। वो हमने 2 मैचेस में क्या देखा, कुणाल पांड्या उन्होंने विकेट छटकाए और अच्छा साथ दिया था। वैसे सूर्यश शर्मा ने, वो इस मुकाबले में नहीं खेले, राशिक दार को लेके आए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। क्या राशिक दार की जगह सूर्यश शर्मा को लेके आ सकती थी RCB, क्योंकि अगर उनको लेके आते तो हमने देखा कि उतना आसान नहीं था। राशिद खान को ज़रूर मार पड़ी, लेकिन साई किशोर ने क्या गेंदबाजी करी। तो अगर लेके आते सूर्यश शर्मा को तो क्या नतीजा बदल सकता था, क्योंकि जॉस हेज़लवुड ने भी आज तो भैया रन्स खाए हैं। उतने रन्स नहीं थे, वो लड़ाई तो लड़ी, ऐसी बात नहीं है कि एक तरफा कर दिया वो मुकाबला, लड़ाई लड़ी एक्चुअली में RCB ने। लेकिन कोई बात नहीं, पहली हार है और आप सबक लेके अब एक अच्छी वापसी वैसे करना चाहोगे। RCB का जो अगला मुकाबला है वो है मुंबई में, वो है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। वो है एक बड़ा मुकाबला, वो है 2 दिग्गजों का मुकाबला, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन RCB के लिए सीखने के लिए काफ़ी कुछ है दोस्तों। और जो स्पिन का जो एक कॉलम था जिस पे पर्दा गिरा हुआ था 2 मैचेस से, वो पर्दा जब उठा तो कमियां दिखी, और हार के बाद ही वो कमियां सामने आती हैं, क्योंकि जब जीत रही थी ना टीम, तब वो कमियां छुप जाती हैं वो पर्दे के पीछे। लेकिन ये कमी जो सामने आई है, इसको कैसे भरेगी RCB, ये है एक बड़ा क्वेश्चन। और अब बात कर लेते हैं वैसे आज के इस मुकाबले की, और क्योंकि ये पिछले सीज़न का जो कि फाइनल मुकाबला था, इन्हीं दोनों टीमों के बीच था, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता की नाइट राइडर्स के बीच था, जिसमें मात दी थी, जिसमें घाव दिया था कोलकाता के नाइट्स ने। अब बदला लेने की बारी है सनराइजर्स हैदराबाद की। ये मुकाबला एक्चुअली में बड़ा इम्पॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि कोलकाता भी 2 मुकाबले हार के आई है, हैदराबाद को भी 2 झटके लगे हैं, वो बैटिंग नहीं चली है पिछले 2 मुकाबलों से। हम बात करते हैं ना 300 लोडिंग भैया, 200 नहीं बनाए हैं पिछले 2 मैचों में भी। तो अब कोई ना कोई तो वो वार करने वाला है, कोई ना कोई तो वो पलटवार करने वाला है। अब वैसे चलते हैं आज की इस बैटल की तरफ, क्योंकि कौन सी है वो बैटल जिसके ऊपर हम और आप दोनों रख सकते हैं बड़ी नज़र। ये है बैटल ऑफ द डे। तो बिग बैटल ऑफ द डे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बिग बैटल तो वैसे आप इन दोनों टीमों की भी रख सकते हैं, क्योंकि SRH वर्सेस KKR ये मुकाबला नहीं, ये महामुकाबला आप इसे कह सकते हो, क्योंकि दोनों टीमों को जब आप देखते हो, और चूँकि ये ईडन गार्डन्स में है मुकाबला, तो बिग बैटल में मैं जाऊंगा वैसे आंद्रे रसल वर्सेस पैट कमिंस, और आप कहोगे अजिंक्य रहाणे वर्सेस पैट कमिंस भी। तो अब ये एक बड़ी बैटल हो सकती है, पैट कमिंस वर्सेस रहाणे, पैट कमिंस वर्सेस रसल, शामी वर्सेस रहाणे और शामी वर्सेस रसल। तो भैया कौन किसको मसलने वाला है, कौन आज वैसे बल्लेबाजी में बासी मारने वाला है, क्योंकि क्या ये वाला मुकाबला हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्या ये मुकाबला होगा रन फेस्ट वाला। क्योंकि अगर बात करें ना तो कोलकाता तो 116 पे रह गई थी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। अब जो कि अपने घर आए हैं, तो क्या पिच वो एकदम सपाट बना डालेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन सनराइजर्स हैदराबाद है, तो क्या पिच में बदलाव कर दिया जाएगा। अब जो पहला मुकाबला था ईडन गार्डन्स में, ओपनिंग मुकाबला जो था इस सीज़न 18 का, वो हमने देखा था कि अच्छी पिच थी, बैटिंग विकेट थी, तो टॉस बड़ा भैया अहम होने वाला है। जो भी टॉस जीतेगा
वो भैया गेंदबाजी करना चाहेगा, लेकिन हैदराबाद है तो सामने, तो क्या ये वो रिस्क उठाएंगे? क्योंकि ये टीम ना सपाट विकेट पे, अभी 2 मैचेस में ज़रूर वो बैट नहीं चला है, लेकिन ये टीम ना सपाट विकेट पे ना भैया बड़ी पिटाई करती है गेंदबाजों की। तो एक इनका जो मंत्र रहता है वो ये रहता है कि आओ पल्ला घुमाओ और गेंद को बहुत दूर दूर पहुंचाओ और एकदम गेंदबाजों को ना मानसिक तौर पे कमज़ोर कर दो, ना केवल उनके गेंदबाजों को बल्कि उनकी टीम को भी। अब KKR वर्सेस SRH, यानी कि दोनों टीमें हार के आ रही हैं। दोनों टीमों में से अब कोई एक टीम तो ये मुकाबला भैया जीतेगी। अब पलड़ा वैसे किसका भारी लगता है, चलते हैं प्रेडिक्शन टाइम की तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका है प्रेडिक्शन टाइम का। तो प्रेडिक्शन टाइम में अब मैं अपनी प्रेडिक्ट कर देता हूँ टीम कौन सी वैसे आज बाजी मारने वाली है। अब पलड़ा वैसे अगर आप देखते हो ना तो लगता है कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद बहुत ही आगे हैं, क्योंकि बैटिंग में डेप्थ है। डेप्थ तो वैसे कोलकाता की भी है बैटिंग में, लेकिन इनकी जो बैटिंग है ना वो टॉप क्वालिटी की है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि हैदराबाद का पलड़ा भारी है, लेकिन कोलकाता जो कि अपने घर पे खेल रही है, अब मुकाबला तो होने वाला है वैसे इंटरेस्टिंग, क्योंकि टेस्ट तो लेंगे ना सुनील नारायण भाई, मज़ा तो काफ़ी दिलाएंगे ना वैसे। वरुण चक्रवर्ती भी, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा। अब कौन वैसे मुकाबले में बाजी मारेगा ये देखना दिलचस्प होगा। अब मैंने कल एक्चुअली प्रेडिक्ट किया था कि मैं RCB के साथ जाऊंगा, क्योंकि बैटर लग रही है RCB, इनफॉर्म लग रही है RCB। अब यहाँ तो दोनों टीमें हार के आ रही हैं। अब मैं इसमें बताऊं, वैसे पलड़ा भारी है सनराइजर्स का, लेकिन इन दी होम जब आप खेल रहे हो कोलकाता, तो आप कहोगे कि हमें भी तो कुछ नंबर दो। तो कोलकाता अपने घर पे खेल रही है, वो मेज़बान है, तो आप कहोगे कोलकाता का पलड़ा वैसे आपको भारी लगेगा। लेकिन अगर सनराइजर्स की बैटिंग चलेगी ना तो भैया फिर किसी की ना चलेगी, फिर तो भैया ये अपनी मनमानी करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ इस मुकाबले में हैदराबाद के साथ। हैदराबाद करो भैया कुछ तगड़ा ही कर दो विस्फोट। तो बस आज के लिए, अभी के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही है। ये जो मुकाबला है KKR वर्सेस SRH, क्या ये रन फेस्ट वाला मुकाबला होने वाला है। आई होप ये मुकाबला हो, क्योंकि ईडन गार्डन्स में है और खूब रन्स बनते हैं ईडन गार्डन्स में, तो मज़ा आने वाला है इस मुकाबले में। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। और अब वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा और कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को शेयर भी, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और आपको ये IPL का RCB वर्सेस GT का रिव्यू पसंद आया हो, और आपको अगर ये प्रीव्यू अच्छा लगा हो KKR वर्सेस SRH का। तो बस आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं फिर कल। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।